रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो सिनेमा में विजय थलापति की बात परख सक्सेना की कलम से जानिए क्या है वो वजह जिसके लिए उन्होंने कहा है कि राजनीति में विजय थलापति एक विलेन नहीं रहस्य है जिसको समझना होगा। साउथ इंडियन फिल्म दुनिया के सुपरस्टार विजय थलपति का राजनीति में प्रवेश लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। समझने का प्रयास कीजिए तो आपको अदृश्य कारण नजर आ जाएंगे। जो लोग राजनीति पढ़ते हैं उन्हें विजय थलापति आज की तारीख में एक विलेन लग रहा होगा, जबकि जो राजनीति को समझते हैं वो विजय के मामले में मौन है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत की बात हो रही 12% हो चुका है, जबकि उनके समर्थक दल मिलाकर 17-18 हो जाता है। टोटल जो वोट परसेंट है तमिलनाडु का समर्थकों को मिलाकर 17 से 18% हो जाता है। सत्ताधारी डीएमके का वोट परसेंट 29% है। डीएमके का यूनिक पॉइंट है इस समय वो अकेली भाषावाद की राजनीति खेल रही है। डीएमके अकेली ही है जो हिंदी विरोध में लगी है। ऐसे में उसे कुछ कट्टर तमिलों का एक तरफा वोट मिल रहा है, मगर अब एंट्री हो रही है एक और तमिल नेता की जिसका नाम है विजय थलापति। थलापति विजय सुपरस्टार है, कोई शक नहीं। वो तमिल फिल्मों में सबसे महंगे कलाकार हैं। विजय भी स्टालिन की तरह ईसाई है। स्टालिन बूढ़ा है और कमज़ोर हो चुका है। उसका बेटा उदयनिधि उतना लायक भी नहीं है। ऐसे में विजय का प्रो तमिल होना बीजेपी के ही फायदे का सौदा है। आइडिया यह है कि विजय डीएमके के वोट कटवा दें और उसे 20% के आसपास ले आए। बीजेपी के लिए आवश्यक यह है कि कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा है उसको तोड़ दिया जाए। साथ ही एआईडीएमके का भी वोट जितना हो सके काटा पीटा तोड़ा फोड़ा जाए। यदि ऐसा होता है तो एनडीए संयुक्त रूप से 25% के अपने वोट के टोटल को पार कर जाएगा। सत्ता नहीं भी मिली तो भी भागीदारी तो मिलेगी। इसलिए बीजेपी का सारा ध्यान इस समय तमिलनाडु पर होना चाहिए। उसके बाद ही केरल को जीत पाएंगे। केरल जीतने के लिए ज़रूरी है कि ईसाई आबादी भी बीजेपी के साथ आ जाए, जो कि पहले ही कम्युनिस्टों से चिढ़ चुकी है। लेकिन ईसाइयों को साथ लाओगे तो उत्तर में यानी नॉर्थ इंडिया में अति कट्टर हिंदू भड़क जाएंगे और वोट घटवाएंगे। बड़ा मुश्किल है यह बैलेंस संभालना, इसलिए तमिलनाडु जीतना ज़रूरी है। एक बार तमिलनाडु गिर जाए तो केरल को लेकर भी सारे हिंदुओं का धैर्य कट्टरता को तोड़ देगा। विजय के आने से तमिलनाडु की राजनीति अब रोचक हो गई है। तमिलनाडु अब दूर की कौड़ी नहीं है। बस बीजेपी हर बार की तरह चुनाव पूर्व नए एक्सपेरिमेंट ना करे, इससे बचना होगा बीजेपी को। बीजेपी के कट्टर समर्थकों को भी विजय के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि गठबंधन जैसी स्थिति बन जाती है तो बेवजह आपको शब्द वापस लेने पड़ेंगे। शब्दों के घाव गंभीर होते हैं और वो सुपरस्टार है थलपति, उनके दिल में चोट ना पहुंचाए तो बेहतर है आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। तब तक इनको हिंदी के पोस्टर जितनी मर्जी फाड़ने दो, उनके हाथों में उतना दम नहीं कि हिंदी का मान घटा सके। यानी कि जो लोग विरोध कर रहे हैं हिंदी का उनको हिंदी के पोस्टर फाड़ने दो। जितना गुस्सा जितना विरोध कर सके करने दो हिंदी का, लेकिन उनके हाथों में इतना दम नहीं है कि हिंदी का मान घटा सकेंगे। हालांकि हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी के प्रचार में अब आगे आने की आवश्यकता है। हर राज्य हिंदी के लिए बजट बना रहा है, मगर उससे कोई विकास नहीं हो पा रहा है। आवश्यकता है कि दक्षिण में कुछ एनजीओज खोले जाएं और राज्य सरकारें उनको फंड करें। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जहां कांग्रेस के लौटने की संभावना नहीं है, कम से कम वो तो इसको प्रारंभ कर ही सकते हैं। तमिल भाषा से कोई विरोध नहीं है, ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे वाला समय
चल रहा है आजकल, ये भी बात भूली नहीं जा सकती। लेकिन जिस दिन जिहाद की समस्या खत्म हुई भारत में, उस दिन ये प्रांतवादी पार्टियां सही मायनों में समझेंगी कि हिंदी इम्पोजिशन वास्तव में कैसा दिखता है। तब तक भाषा का झुंझुना पकड़े रहो। हिंदी किसी भाषा को खाती नहीं है, उल्टे दूसरी भाषाओं का विस्तार करती है। हिंदी की वजह से दूसरी भाषाओं का विस्तार होता है, उनको समर्थन प्रोत्साहन मिलता है। आप कभी गणेश जी की आरती या भजन को ध्यान से सुनिए, आप उसमें पाएंगे न जाने कितने शब्द मराठी साहित्य के। नवरात्रि के गरबा भजनों में आप गुजराती भाषा का एक तरफा बोलबाला देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं और पसंद करते हैं। जबकि ये दोनों भाषा बोलने वाले लोग सहिष्णु हैं, हिंदी प्रयोग में भी लाते हैं। बावजूद इसके मराठी और गुजराती खत्म नहीं हुई, उल्टे हिंदी पट्टे पर इनका साहित्य चाव से पढ़ा जा रहा है। इन भाषाओं के कुछ शब्द बिना ध्यान में आए नॉर्थ ईस्ट तक में प्रयोग हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए कि ये विस्तार हुआ या भक्षण। थोड़ा नस्ल भेदी लगेगा, मगर यथार्थ ये है कि तमिल पार्टियों ने तमिलनाडु की एक बड़ी आबादी को कुएं का मेढक बना दिया है। खैर, देर सवेर सूर्योदय भी हो ही जाएगा। चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर इसी तरह की कोई गहरी बात वाली खबर लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति और करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। Radio Hindustan.